जय हिंद दोस्तों, आपका कंपटीशन मैथ जीरो टू हीरो चैनल पर स्वागत है। चलिए दोस्तों, घात एवं करने की अगली क्लास शुरू करते हैं और बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन को हम कंप्लीट करेंगे आज। तो उससे पहले हम आपको सूत्र लिखेंगे क्योंकि सूत्र लिखना ज़रूरी है और 2 से 3 क्लास बच गया है, उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आ जाइए। ज़रा इस बात को बताइए कि आपको ये फार्मूला हम पढ़ाए हैं कि नहीं पढ़ाए हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इसी फार्मूला से हम एक दूसरा फार्मूला को निर्माण करेंगे। ठीक है, ये कहेंगे कि रूट ए, ठीक है, ध्यान सुनना, फिर बीच में है प्लस, फिर क्या है रूट ए, फिर बीच में क्या है बाबू प्लस, फिर क्या है रूट ए अब प्लस डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा भाई, अनंत तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा, अनंत तक। तो इसका फार्मूला हम क्या लिखवाए थे, ध्यान से सुनिएगा। 1 प्लस रूट में है 1 प्लस 4a, अब बटा में क्या होता है 2। अब देखिए मेरे प्यारे साथियों, अब देखिए मेरे प्यारे से साथियों, ले जाओ। देखो अब क्या होगा कि यहाँ हमसे एग्ज़ाम कुछ हरकत कर सकता है। क्या कर सकता है उस पर ध्यान दीजिए। आपसे एक हरकत तो बेहतरीन तरीक़ा से कर सकता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। देखिए क्या कर सकता है, तो नहीं ज़रा इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। हम क्या करें, देखिए आपसे एग्ज़ाम क्या करवा सकता है, ये रूट दे देगा। ठीक है, यहाँ ए को रहने देगा, फिर बीच में प्लस इंटू बी कराएगा। ध्यान से सुनना इस बात को, ये करनी में नहीं देगा। ध्यान सुनना, ये करनी के अंदर नहीं है, ये बाहर है। और यहाँ से कहेगा ना कि ये रूट ए, यानी इस करनी के बाहर में मल्टीपल करा देगा बी से और पूछेगा कि इसका आंसर बताइए। फिर बीच में प्लस देगा और यहाँ बी करेगा और उसके बाद फिर रूट देगा ऐसे, उसके बाद इसके अंदर ए चलेगा, फिर डॉट 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 अनंत तक चलेगा। इस प्रकार का आपको देख, मतलब इसी फार्मूला के जरिए बताएगा। ये तो जैसे है वैसे रहने देगा और ये जितने एक टर्म छोड़कर जितने टर्म आगे लिखी गई है ना ये सीरीज में, उसके मल्टीपल में क्या कर देगा, बी कर देगा। बी के अर्थ क्या बनता है हम आपको समझाते हैं। बी जानते हैं एक वेरिएबल है, बी का अनेकों मान रखा जा सकता है। अगर हम आपसे पूछते हैं कि बताइए किसी एक्सप्रेशन को हल कर रहे हैं, मान लीजिए कि आप 10वीं में पढ़ेंगे तो बी का कुछ डेफिनेटली से मान अलग है। हर एक मैथ में हर एक कैलकुलेशन में बी का मान अलग अलग होगा, इसलिए कि बी वेरिएबल है। बी का कुछ भी मान हो सकता है, 2 3 4 5 6 हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो कहिएगा कि जी सर बात सही बोल रहे हैं। अब यही काम है कि रूट के आगे क्या लगा दिया बी। इसका फार्मूला क्या होगा कि इसका फार्मूला हो जाएगा बी प्लस और ये हो जाएगा पूरा ऐसे, क्लियर रहा। उसके बाद हो जाएगा बी स्क्वायर अब प्लस में 4a अब बट्टा में 2। कहिएगा कि सर ये कहाँ आया, तो देखिए टाइम लगेगा इसको प्रूव करने में, कुछ फ़ायदा भी नहीं है कंपटीशन एग्जाम में। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि यहाँ कुछ नहीं था कोएफिशिएंट। ध्यान सुनिए, अगर एक के रूट ए के आगे कुछ कोएफिशिएंट नहीं था तो क्या था, एक था। समझिए कि बी का मान 1 है। ऐसे एक ना रह के 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। एक रहता है तो फार्मूला ठीक है। क्यों, क्योंकि देखिए बी का मान यहाँ कुछ भी नहीं है तो क्या बी का मान 1 दर्शा दिया जाएगा। अगर बी का 1 दर्शाया जाएगा तो बी का फिर यहाँ मान रखिएगा तो फिर वही फार्मूला आ जाएगा। अगर यहाँ 2 कर देगा ना तो अगर ऐसे ही अगर यहाँ पर समझ लीजिए बात को, अगर बी के जगह पर 2 दे देगा तो कैसे बात बनेगा। तो सेम वही बात, जैसे कि यहाँ पर कुछ नहीं था बी के स्थान पर तो क्या था 1 था और 1 को फिर रखने के बाद यही चल जाता था। अब देखिए दोस्तों, अब ये हमसे अब क्या हो सकता है, ये फार्मूला तो कंप्लीट हो गया। अब देखिए दोस्तों मेरे भाई और मेरे प्यारे साथियों, एक और आपसे आपके बीच फार्मूला लिखवाए थे। ये हो जाएगा ए अब बीच में माइनस और फिर रूट देगा, कहेगा कि ए बीच में माइनस, फिर रूट देगा, फिर बोलेगा कि ए बीच में माइनस डॉट 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 का लगा देगा इन्फिनाइट। अब बताइए इसका फार्मूला क्या होगा। तो वही कहिएगा कि सर लिखवाए हैं, हाँ लिखवाए हैं। देखो क्या लिखवाए, -1 अब प्लस रूट में है 1 प्लस में ए अब बाटा में क्या हो जाएगा 2। अब देखिए दोस्तों क्या होगा यहाँ से कि आपसे यहाँ भी कुछ शैतानी करेगा और ये कर देगा ना कि ये सेम इसी का तरह बना देगा। यानी यहाँ पर ए रह जाएगा और बीच में माइनस और ये फिर आएगा बी और यहाँ से फिर आपको ऐसे कर देगा रूट ए फिर माइनस
बी लगाएगा, उसके बाद रूट यहाँ से लगाएगा और ए बोल देगा और यहाँ माइनस डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, इन्फिनाइट तक। अब इसका फार्मूला क्या होगा मेरे बच्चों, तो देखिए मेरे भाई, अब इसका फार्मूला सेम वही बात है, यानी जहाँ 1 है ना, ये रूट के अंदर जाएगा तो बी स्क्वायर मिला देना, समझ में आया ना। अगर यहाँ सिर्फ 1 है तो बी रह जाएगा। देखिए ये अगर आप प्रूव करना चाहते हैं ना तो यहाँ से 2 टर्म छिपा दीजिए, फिर वही टर्म मिल जाएगा, ऐसे ही आपको मिल जाएगा, घबराइए मत। देखिए हम कहते हैं इसका फार्मूला का माइनस बी अब प्लस रूट में हो जाएगा बी स्क्वायर अब प्लस में 4a अब बाटा में क्या हो जाएगा 2। मेरे भाई इस फार्मूला का पढ़ लीजिए, जैसे आप CGL या अदर एग्ज़ाम का भी देंगे, एग्ज़ाम कब कहाँ किस एग्ज़ाम में टकरा सकता है कोई नहीं जानता है, समझ रहे हैं ना। तो ज़रा इसको 2 सेकंड देखिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, क्लियर ना। उसके बाद आपको सिखाते हैं कि और क्या फार्मूला है। आ जाइए दोस्तों, आइए तो ज़रा देखते हैं आप दूसरा। अब आपसे क्या पूछ सकता है, ये फार्मूला आपके लिए न्यू है। देखिए ऐसे ही चलेगा, ज़रा इसमें ध्यान से सुनिएगा। आपसे कहेगा ना कि ये है रूट ए अब फिर देगा प्लस, फिर यहाँ से लगाएगा रूट ए अब फिर दे देगा माइनस, यानी एक बार प्लस तो एक बार माइनस, रूट ए देगा फिर प्लस देगा, फिर ऐसे डॉट देकर ए देगा और माइनस देगा, डॉट डॉट कहाँ तक ले जाएगा, इन्फिनाइट तक। इसका फार्मूला क्या होगा, यानी ऐसे सीरीज अगर हमको दिखाई दे देगी तो उसको कैसे बनाएंगे मेरे भाई, इस बात को बेहतरीन तरीके से समझिए। आपको कोई भी एग्ज़ाम में मिल सकता है, कब कहाँ किस एग्ज़ाम में आ सकता है कोई नहीं जानता है, क्योंकि ये पढ़ लेना चाहिए। अब ज़रा खुद सोच कर देखिए कि ये ए एक बार जोड़ रहा है एक बार घटा रहा है, एक बार जोड़ रहा है एक बार घटा रहा है, तो इसका फार्मूला हो जाएगा रूट में 4a अब माइनस 3। देखिए यहाँ ये तो हो गया, रूट में हमेशा रहेगा ये रूट में, अगर यहाँ शुरू देखिए पहले इतना रहने दीजिए, अब यहाँ से ये हो गया ना, तो यहाँ देंगे +1 अब बाटा में क्या हो जाएगा 2। अब देखिए मैं जो बताना चाहते हैं उसको समझाते हैं कि अगर शुरू में प्लस से शुरू हो रहा है, यानी पहले बार प्लस आ रहा है उसके बाद माइनस प्लस माइनस, तो पहले प्लस आ रहा है ना तो यहाँ पर प्लस देकर 1 जोड़ना, अगर पहले माइनस आएगा ना तो सेम यही रहेगा, यहाँ माइनस देकर 1 देना, क्लियर ना। देखिए आपको समझाते हैं, पहले इस पर भी, ये तो एक फार्मूला हो गया। अब इसके ज़रिए आपसे और कुछ शैतानी कर को वो पूछ सकता है, इसके कोफिशेंट में भी बी लगा सकता है। बी का अर्थ क्या होता है कि उसका इसके बी के स्थान पर कोई भी वेरिएबल हो सकता है, एनीबॉडी कोई, समझ रहे हैं ना। आइए ज़रा आपसे क्या कह देगा कि ये रूट पूरा का पूरा दे देगा और यहाँ लगाएगा, ये पहला में नहीं लगाएगा, यहाँ बी नहीं लगाएगा, इसके एक टर्म के बाद लगाएगा, यानी बीच में प्लस देगा और बी इंटू, अब यहाँ से फिर ब्रैकेट चालू करेगा और यहाँ से ए लगाएगा फिर माइनस देगा, यानी ये सीरीज है ना, सीरीज को सेम रखेगा, बस इसके एक कोई है तो क्या बोलते हैं, एक टर्म छुपाने के बाद जो रूट के आगे है ना उसके आगे कोई नंबर दे देगा, यानी 6 दे देगा या 5 दे देगा, रूट में कोई एक नंबर दूसरा दे देगा, वही है बी। एक वेरिएबल है, कुछ भी हो सकता है इसके सामने, ध्यान में रखिए। ये हो जाएगा रूट ए, फिर बीच में प्लस डॉट 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 अनंत तक चलेगा, पहले सीरीज प्लस फिर माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, रूट के अंदर जो चलेगा वो सेम सिंगल एक ही नंबर चलेगा। देखो यहाँ पर रूट के अंदर ए है और यहाँ पर क्या है बी कोफिशेंट है, तो अब जाने आने वाले हर एक नंबर के यहाँ रूट के कोफिशेंट क्या होगा, वही होगा बी होगा, मतलब जो एक ही नंबर रहेगा सिंगल। आइए इसका फार्मूला हम क्या करते हैं, तो इसका फार्मूला मेरे भाई क्या हो जाएगा 4a अब माइनस 3b स्क्वायर अब प्लस में b अब बाटा में क्या हो जाएगा 2। ज़रा इस फार्मूला को कॉपी पर लिख लीजिएगा भाई, उसके बाद जब हम मतलब बनाएंगे ना तो उस समय आपको फिर प्रॉब्लम होगा तो मेरे को मत बताइएगा। देखिए आ जाइए दोस्तों, अब क्या होगा कि हो सकता है कि सीरीज पहले माइनस से ना प्लस ले शुरू होकर ना माइनस से शुरू हो गया, यहाँ पर ए दे दो फिर माइनस। अब क्या होगा, अब इसमें थोड़ा बदलाव हो जाता है। देखिए यहाँ ए हो गया फिर प्लस, यानी आप देख सकते हैं कि ऊपर वाले फार्मूला और नीचे वाले में क्या अंतर है। ऊपर वाले सीरीज प्लस से शुरू हो रही है फिर माइनस, ये सीरीज माइनस से शुरू हो रही है प्लस पर ख़त्म हो रही है, तो ये हो जाएगा फिर माइनस आएगा और फिर प्लस, यहाँ रूट देंगे ए देंगे और प्लस माइनस दे दिए तो प्लस डॉट डॉट डॉट, ये कहाँ तक आ जाएगा
अनंत तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा? अनंत तक। अब इसका फार्मूला क्या होगा भाई? अब ये देखो, ये वाला और ये वाला तनी मिलाइए, इसका आगे कोई कोएफिशिएंट नहीं है, पहले ऐसा एक सिंपल देगा, उसके बाद आपसे साथ हरकत करेगा। तो यहाँ इसका फार्मूला सेम यही होगा, यानी रूट में 4a-3। और यहाँ देखिए ये प्लस क्यों दिए? क्योंकि ये पहले बार प्लस था, ये पहले बार क्या हो गया? माइनस। तो यहाँ -1 घटा देंगे और बटा में क्या लगाएंगे? 2। ये हमारा फार्मूला तैयार हो गया। और ये कैसे तैयार होता है इस पर मत जाइए, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम ख़राब हो सकता है, क्योंकि इसको तैयार करने के लिए बहुत मतलब कि लॉन्ग्वेज या बहुत ऐसे कैलकुलेशन को सोल्व करना पड़ता है। आप खुद बोर फीलिंग करने लगिएगा। तो आप सीधे रिजल्ट याद कर लीजिए, सबसे मज़ा है। और ये रिजल्ट याद रहेगा तो मज़ा आ जाएगा। देखिए अब इसमें आपसे कुछ और हरकत क्या कर सकता है कि ये माइनस से सीरीज शुरू करेगा और एक टर्म छोड़कर इधर जितने टर्म है ना, सबके कोएफिशिएंट में कोई नंबर के हम वेरिएबल मान लेते हैं, जैसे b लगा देगा। b का अर्थ क्या होता है कि b के मान कुछ भी रख लो, 1 रख लो, 2 रख लो, 3 रख लो। समझ रहे हैं ना? जब क्वेश्चन बनेगा तो आपको समझ में आ जाएगा। पहले आप लिखिए b और बीच में हो जाएगा प्लस यहाँ। क्यों? क्योंकि सीरीज माइनस से शुरू हुई तो फिर प्लस पर ख़त्म होगी, और फिर यहाँ से फिर एक ऐसे लग जाएगा, और इस रूट के आगे एक b कोएफिशिएंट लगेगा। अब a देकर माइनस सीरीज आएगी, क्योंकि प्लस आ गया तो माइनस आएगा। अब यहाँ से फिर ऐसे रूट देंगे और यहाँ b लगाएंगे और a फिर प्लस डॉट 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 कहाँ तक जाएगा? अनंत तक जाएगा। तो जब ये सीरीज ऐसे रहेगी तो क्या होगा? इस सीरीज में अंतर सिर्फ यही है कि इस टर्म के बाद कुछ कोएफिशिएंट यहाँ पर गुणांक कुछ आ रहा है। देखिए यहाँ कुछ कोएफिशिएंट लग रहा है, वो कोएफिशिएंट क्या नाम है? b है। b के स्थान पर कुछ भी अंक हो सकता है, ये बताएं। तो सेम फार्मूला वही। देखिए क्या करना है, अगर आपको जांच करना है कि इस फार्मूला से वापस वैसे कैसे जाएं, तो आप मान लीजिए कि b का कोएफिशिएंट यहाँ पर कुछ भी नहीं था, तो 1 था, ये कुछ भी नहीं है, तो क्या है? b का कोएफिशिएंट 1 माना जाएगा, और b का मान यहाँ पर 1 रखेंगे तो फिर वही मतलब कि फिर वहाँ ही चल जाएंगे। क्लियर ना? यहाँ से क्या हो जाएगा? 4a-3। ध्यान सुनिए, और b²। ये तो सेम इसमें भी है और इसमें भी है और इसमें भी रहेगा। और यहाँ देखिए प्लस इसलिए था कि प्लस से सीरीज शुरू हो रही थी, यहाँ माइनस इसलिए जाएगा कि माइनस से सीरीज शुरू होगी और प्लस पर ख़त्म होगी, तो ये -b हो जाएगा। और बट्टा में क्या हो जाएगा मेरे भाई? बोलिए, 2 हो जाएगा। अब ज़रा इसको देखिए 2 सेकेंड, और एक आध 2 फार्मूला है, उसके बाद हम कंप्लीट ही कर लिए हैं। उसके बाद डायरेक्ट आएंगे अपना क्वेश्चन पर, वहाँ धड़ा धड़ा बना देंगे। क्लियर ना? देखिए ज़रा आ जाइए दोस्तों, ज़रा आइए तो दिखाते हैं हम आपको। देखिए अब एक फार्मूला और आपसे न्यू उठ सकता है यहाँ पर। देखिए क्या बन सकता है कि पूरा का पूरा रूट रहेगा। ज़रा इसको समझने की कोशिश करना, ये आपसे अलग अलग तरीक़े से पूछी जा सकती है। देखिए यहाँ पर कह देगा ना कि n मतलब कोई नंबर हो सकता है, यहाँ लगा देगा a, ध्यान से सुनिएगा, अब फिर ये ऐसे चलेगा, ठीक है, और यहाँ फिर ऐसे रूट रहेगा और इसमें आ जाएगा m, यहाँ b से शुरू हो जाएगा। देखिए रूट के अंदर अब एक नंबर नहीं चलेगा, 2 नंबर चलेगा। इसको प्रूफ भी करते हैं और सिद्ध भी कर देंगे, घबराने के नहीं, मगर डायरेक्ट फार्मूला याद कीजिएगा तो और मज़ा आएगा। यहाँ पर a हो जाएगा और b। अब फिर सीरीज कैसे शुरू होगी? सेम बात और सेम जवाब। फिर यहाँ सीरीज, यहाँ n रहेगा और a, अब फिर सीरीज ऐसे ही चलेगी, फिर आएगा यहाँ पर m और ये b। यानी एक बार तो रूट के साथ करनी में n रहेगा और रूट में a रहेगा, उसके बाद करनी में यहाँ m आएगा और रूट b रहेगा। यही सीरीज बार बार रिपीट होगी। यही सीरीज क्या होगी भाई? बार बार रिपीट होगी। ये मल्टीपल में सीरीज चल रही है तो बार बार क्या होगी? रिपीट होगी। तो इसका फार्मूला क्या होगा बताइए? इसका फार्मूला मेरे भाई, इसको गौर से सुनिएगा। इसका फार्मूला ऐसे रूट लग जाएगा और इस करनी में इन दोनों का मल्टीपल, यानी इस करनी का मान और इस b वाले को, यानी एक का जो करनी में मान है उसका मान के और b के जो करनी में मान है उन दोनों का मल्टीपल में से 1 घटाकर ये लिखा जाएगा, तब आंसर आएगा। तो ये m इंटू में n-1। समझ नहीं रहे हैं तो इसको ज़रा हम और बड़ा करके लिख देते हैं कि आपको समझ में आ जाए। ये जो करनी में रहेगा ना, ये m इंटू n-1 रहेगा, और इस रूट के अंदर क्या रहेगा कि ये a रहेगा, क्या रहेगा?
ए रहेगा, और ए के पावर पर क्या होगा कि ये जो बी के करनी में लगा हुआ है ना, ये इस पर आ जाएगा। यानी ए के पावर पर क्या हो जाएगा, एम और इंटू में जे का त्यों बी रह जाएगा। ये हमारा फार्मूला है और इस पर हम बैठा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। और इसे आप प्रूफ करना चाहते हैं तो यहाँ से x मान लेना, यहाँ से 2 टर्म छिपा लेना, उसके बाद देखेंगे तो वही टर्म चालू है। तो दोनों तरफ आप क्यू रूट या स्क्वायर कर घटा सकते हैं, सेम बात वही आएगा। यानी इसको प्रूफ भी कीजिएगा तो थोड़ा लेंदी जाएगा, मगर हो जाएगा। हर एक फार्मूला प्रूव हो जाएगा। इस दुनिया में कोई ऐसा फार्मूला नहीं है कि जो प्रूव नहीं होता है। कितने लोग करते हैं, कितने लोग छोड़ देते हैं। तो हम इसलिए छोड़ रहे हैं कि बहुत लेंदी हो जाएगा। अगर आपको सीखना है तो आप कमेंट कीजिएगा कि सर प्रूफ कर दीजिए, तो कर देंगे। देखिए ज़रा और आपसे क्या क्या किया जा सकता है कि हमसे कहेगा ना कि यहाँ पर देखिए इसको भी लिखवा इस फार्मूला का रखिए, क्योंकि अभी तुरंत इसी पर सवाल लेंगे। क्लियर ना। अब क्या होगा कि यहाँ पर के दे देगा और इसके करनी में ए बोल देगा और यहाँ से ऐसे लगा देगा और बोलेगा वाई। फिर यहाँ से क्या करेगा कि रूट चढ़ाएगा, और रूट चढ़ा कर भाई ये सही है ना, हाँ 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 ठीक 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 ठीक। यहाँ पर कह देगा बी है करनी में, समझ रहे। फिर यहाँ से ऐसे लगाएगा और यहाँ से ऐसे लगाएगा, ये एक्स मान लेते हैं और इसको एक्स पावर करेगा, इसको वाई कर देगा। और फिर यहाँ से रूट लाएगा और रूट लाकर ऐसे कर देगा, और यहाँ से कर देगा सी, और ये पूरा ऐसे घुमा कर देगा जेड। जरा इस पर ध्यान दीजिए। देखिए ये के है, इस पर रूट लगा, इसके करनी में एक है, फिर इसका स्क्वायर किया, उसका पावर 1 से। माने कोई नंबर होगा, इसके के जगह पर कोई नंबर होगा, ए के भी जगह पर कोई नंबर होगा, एक्स के जगह पर भी कोई, इसके स्थान पर कोई नंबर होगा। फिर उस पर क्या किया कि रूट लगा दिया, रूट लगाने के बाद इस करनी में बी दे दिया, उसके पावर वाई कर दिया। फिर किया ऐसे ही अनंतों तक, अनंत तक तो नहीं कहा जाएगा, मतलब कि अनंत तक नहीं जाएगा, मतलब कुछ सीमित रहेगा। क्लियर ना। तो इसका रिजल्ट कैसे निकाला जाता है, तो ये देखिए रूट के अंदर में क्या है, तो रूट के अंदर में के है तो के रख दो। ये कैसे होता है आप लोग भी जानते हैं कि रूट के जब मान रखते हैं ना तो ये करनी वाला बाटा में आ जाता है। ये जितना करनी वाला है ना सब बाटा में आ जाएगा, और ये सब ब्रैकेट है ना तो ये मल्टीपल हो जाएगा। तो ऊपर वाले को गुना कर को ऊपर लिख दो, ये एक्स के पावर में, कहाँ एक्स के पावर में, तो ऊपर वाले को ऊपर गुना करके लिख दो, तो एक्स इंटू वाई इंटू जेड। अब बाटा में ये देखिए करनी है ऊपर से, उससे क्या है नीचे है, तो इसे गुना कर को टोटल के नीचे लिख दो ए बी सी, इसको हमारा आंसर आ जाएगा। समझ में। जब भी ऐसा नंबर रहेगा तो ऊपर का जितना पावर है उसे गुना करिए, एक्स के पावर में ऊपर लिखिए, फिर बाटा दीजिए, और ये नीचे वाला जितना करने में सबको नीचे गुना कीजिए और नीचे लिख दीजिए। ऊपर वाले को ऊपर लिखिए, नीचे वाले को नीचे, और जो इस रूट के अंदर है उसके पावर में लगा दीजिए, वो हमारा आंसर हो जाएगा। आइए अब सवाल पर डायरेक्ट आते हैं। क्लियर ना। अब ज़्यादा बतियाते नहीं हैं और 2 से 3 सेकंड में सवाल को कर लेते हैं। आइए दोस्तों अब देखते हैं सवाल पर। ज़रा इसको बनाइए तो आपको आंसर क्या आ रहा है। अभी तुरंत हम लिखवाए हैं फार्मूला। क्या लिखवाए हैं कि रूट के अंदर में एगो ए चल रहा है, फिर बी चल रहा है। और बताइए कि इस रूट के, ये जो रूट है ना इसके करने में कुछ भी नहीं है, तो यहाँ क्या रहता है 2 रहता है। ये मालूम है ना, क्योंकि रूट का मतलब ही होता है स्क्वायर रूट। अब इसका आंसर कैसे निकालेंगे भाई। अभी तुरंत आपको फार्मूला लिखवाए हैं। क्या लिखवाए हैं कि जब भी ऐसा चलेगा तो उसका फार्मूला होगा m इंटू एन -1, और ये फिर रूट में ऐसे करनी में जाएगा, और ए के पावर m इंटू में b। बोलिए हाँ या ना। लिखवाया ना भाई। ये अगर याद नहीं कीजिएगा तो फिर दिक्कत में आ जाइएगा। ये क्या होगा कि इस वाले में और इस वाले में गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, और इसमें से कर को घटा देंगे। देखिए 3 दूनी का 6, और 6 माइनस क्या लिखेंगे 1, और यहाँ a रहेगा, और 1 के पावर में ये जो करनी का मान होता है इसके पावर में आ जाता है, तो 1 के पावर 3 हो जाएगा, और b जेव का त्यों। यानी यहाँ वाला नंबर इसके पावर में आ जाएगा, ये करनी वाला जो है नंबर ना ये के पावर में आ जाएगा, बी जैसा है वैसे ही उतार देंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, इसको फिर घटा देंगे तो ये कितना आ जाएगा बाबू, ये करनी में 5 आ जाएगा, और 1 क्यू और इंटू में बी। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ रहे हैं ना। ये फार्मूला बेहतरीन से याद कर लीजिएगा ना तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। आइए ज़रा तो देखिए अब 2 नंबर सवाल है भाई। ये क्या हो रहा है, 2 नंबर है, क्या है 2 नंबर। ज़रा इसको बनाइए। सेम सवाल है, अभी तुरंत हम कराए हैं। देखिए क्या होगा कि यहाँ करनी में कुछ भी नहीं है तो 2 है, और इन दोनों में क्या कर देना मल्टीपल, यहाँ रूट लगाना, और इस करनी में इन दोनों का मल्टीपल से एक छोटा लिखना। तो 3 दूनी का 6, और 6 में से 1 कम होगा कितना होगा 5। अब ये 2 के पावर, ज़रा इस बात को ठंडे दिमाग से सोचिएगा, 2 के पावर क्या हो जाएगा कि ये जो रूट है ना इसके करनी में 3 है वो इसके ऊपर आ जाता है, तो 2 के पावर क्या हो जाएगा 3, और गुना में देखिए कि इसके बाद वाला रूट में क्या है तो 4 है, तो 4 जेव का
ते हो जाएगा, क्योंकि बी था तो बी जे का ते आ रहा था। अब इसको सोल्यूशन करेंगे तो क्या आंसर आएगा, तो देखिए ज़रा। अब ये बताइए कि ये 5 हो जाएगा, और ये बताइए कि 2 के 4 है, 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 के पावर 2, क्योंकि 2 के पावर 2 क्या होता है, 4 न होता है, तो 2 के पावर 3 गुना में 2 के पावर 2। अब देखिए इस तो माने कर लीजिए, हमको तो लिख के समझाना पड़ रहा है, आप माने कर लीजिए। इसका देखिए बेस एक जैसा है, बेस एक जैसा है तो पावर क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो 1 2 लिखेंगे कोनो बेस में से, और इसको जोड़ देंगे 5 2 और 3 कितना हो जाएगा 5, और ये 5 हो गया। और देखिए ये स्क्वायर है और ये करनी है, तो इसको ये जो रूट के अंदर जो भी स्क्वायर होता है ना, तो ये करनी के बाटा में आ जाता है। करनी क्या होता है, इसके स्क्वायर के बाटा में आता है, तो ये इस कारण से ये कट जाता है। तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, आंसर हमारा 2 निकल कर आ गया। क्या आ गया, 2 निकल कर। ये जानते हैं क्यों कट जाता है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर, आपको समझा देते हैं। यहाँ 5 हो गया और 2 के पावर 5 था, तो इसको हम लिखने का तरीका क्या बताए हैं कि ये 2 दूर रहेगा, और ये जो पावर है ना, पावर ये 2 के पावर पर चल जाएगा। ये करनी वाला इसके बाटा में आता है, तो इसको ऐसे काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 के पावर 1 हो जाएगा। क्योंकि ये जो पावर है ना, इस रूट के जो भी अंदर वाले का पावर होता है उसको ऊपर लिखते हैं, करनी वाले को नीचे इसके बाटा में, उसको काटते हैं, तो आंसर क्या आएगा 1। और 2 के पावर 1 क्या होता है, 2 n होता है, इस कारण से हम ऐसे कैंसिल कर देते हैं। चलिए दोस्तों अब इससे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आइए तनी जरा 3 नंबर देखिए। तो देखिए मेरे दोस्तों, आपके बीच आ चुका है बेहतरीन से बेहतरीन प्रश्न। ये अगर लिखेगा लैंग्वेज में फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये फिर एक्सप्रेशन रहेगा, ठीक है। ज़रा देखिए सवाल को, देखिए तो भाई आ जाइए। आपको क्या करना है, इस करनी में कुछ नहीं है तो 2 लगाना है, और इसके पूरा गुणा कर को 1 घटा के इसके करनी में जो आंसर होगा उसको लिख देना। तो 3 दूनी के 6, 6 में से जाएगा तब 5 हो जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा कि 5 के पावर आ जाएगा ये 3, तो 5 के पावर 3 हो गया, बोलो हाँ या ना। क्योंकि इस 5 के पावर में ये करनी वाला लग जाएगा, गुना में फिर क्या आएगा 25। आप ये भी जानते हैं कि 25 को क्या लिख सकते हैं, देखिए 5 के पावर 3 और 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 के पावर 2, और बेस क्या है एक जैसा है, तो जोड़िएगा 5 हो जाएगा, और इन दोनों को जोड़िएगा तो पावर क्या आ जाएगा 5। ये तो मालूम है ना कि बेस एक जैसा रहता है तो पावर जुड़ जाता है, तो 3 2 कितना हो जाएगा 5, 5 के पावर 5 हो जाएगा। और ये करनी में भी 5 है, और यहाँ 5 के पावर 5 हो गया, तो इस पावर से ये करनी वाला कट गया, तो क्या बच गया भाई 5 बच गया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। जरा आप देखिए तो इसको हम हटाते हैं और दूसरा लगाते हैं, उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। आइए ज़रा अब देखिए, सीरीज वही है मगर नंबर चेंज है, यहाँ हम भूल जाते हैं, तो आप लोग मत भूलिएगा। आइए इसका आंसर क्या होगा, सेम बात भाई कहेगा कि सर गर्दा उड़ा देंगे। एक में दोनों में गुना किए कितना हो गया भाई 8, 8 में से घट के नहीं लिखाएगा, तो 8 दोनों से गुना कर को 1 घटा दो तो ये 7 हो जाएगा। और ये देखिए क्या होगा, इसके पावर में आ जाएगा, ये 27 के पावर में क्या हो जाएगा 2 नहीं हो जाएगा। देखिए सवाल सही है ना भाई, हाँ ठीक है। और फिर गुना में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब बताइए 27 के क्या कर सकते हैं, यानी 27 के पावर 2 है, तो मेरे भाई 27 को 3 के पावर बना सकते हैं। तो हाँ 3 के पावर क्या होता है 3, और इसके पावर में क्या है 2। तो नहीं ज़रा इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। अरे भाई ये का रहा अर्थ है कि ब्रैकेट है, ब्रैकेट माने क्या होता है मल्टीपल, यानी इस दोनों का 3 के पावर क्या हो जाएगा 3 दूनी के 6 होगा। कभी इसको गलती से मत पढ़ देना, ये 3 दूनी के क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ये जोड़ मत देना 3 2 5, क्योंकि ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट का मतलब होता है गुना। तो 3 दूनी के क्या हो जाएगा 6, यानी 3 के पावर 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ से ज़रा समझ लीजिए, ये रूट में करनी में 7 है, और ये 3 के पावर 6 हो जाएगा, ये 27 है, और 3 के पावर कुछ भी नहीं है तो 1 है, और इसको जोड़िएगा तो 7 कट जाएगा। यहाँ से देखिए ये हो जाएगा 7, और इसको देखिए क्या हो जाएगा जोड़िएगा तो 6 1 कितना हो जाएगा 7, ये 7 से ये पूरा करनी कट गया। क्या आंसर आ गया, मैं उम्मीद करता हूँ क्योंकि 2-3 को क्वेश्चन ऐसा करा दिया। अब आइए अब इससे डिफरेंट सवाल पर आते हैं, क्लियर ना। आइए तो ज़रा देखिए ये 5 नंबर सवाल। देखिए आपको अगर हम याद पारिए, एक फार्मूला अभी लिखा है, अभी ध्यान पर लाइए और प्रेजेंट ऑफ माइंड बनाइए। √a प्लस √a माइनस √a ऐसे इन्फिनाइट तक जा रहा था। तो क्या इसका फार्मूला था 4a माइनस 3 अब प्लस में 1 अब बाटा में क्या था 2, यानी सीरीज प्लस से शुरू हो रही है तो +1 दो। अब इसके फार्मूला पर बैठा दो। ये क्या है a का मान है, क्योंकि √a के अंदर चल रहा था a, तो a का मान कितना हो गया 4, और फार्मूला पर आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ है 4a का मान है 4, और 4 चौके के क्या होगा 16, 16 में से 3 घटेगा क्या बचेगा 13, और बीच में है यहाँ +1 अब बाटा में क्या हो जाएगा 2। ये हो गया हमारा आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, इसमें 2 सेकंड नहीं लगेगा, आंसर आ जाएगा।
आइए दोस्तों 6 नंबर पर देखते हैं। इसका फार्मूला सेम यही देखिए आपको लिखे गए हैं यहाँ पर। बोलिए हाँ या ना, लिखवाएं कि नहीं लिखवाएं। तो ये जो 12 है ये किसका मान है? ए का मान है। और रूट लगाइएगा, यहाँ ए का मान रखिएगा तो हो जाएगा बढ़ चुका 48। 48 में से 3 घट जाएगा तो क्या बच जाएगा भाई? 45। अब प्लस में 1, अब बाटा में क्या हो जाएगा? 2। हो गया आंसर। और हो सकता है कि 45 को कुछ तोड़ना चाहता है तो तोड़ सकता है, ज़रा देख सकते हैं। अब आइए अब इसे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों 7 नंबर देखिए, रूट में 7 बाकी सीरीज भाई गड़बड़ है। देखिए क्या है, पहले माइनस ले शुरू हो रही है तब प्लस पर ख़त्म हो रही थी। इसका फार्मूला क्या था? सेम फार्मूला था, खाली साइन चेंज था। 4a - 3 अब -1 अब बाटा में क्या हो जाएगा? 2। यही फार्मूला था, आप देख सकते हैं। अब क्या होगा मेरे दोस्तों, अब यहाँ से फार्मूला पर बैठाइए। ये a का मान क्या हो जाएगा? 7। 7 किसका मान है? a का। यहाँ से गुना कीजिए, 7 चौके 28, 28 में से 3 जाएगा, कितना हो जाएगा? 25। अब 25 के वर्गमूल 5 ऐसे भी लिख सकते थे। अरे 28 में से 3 घटेगा, 25 नहीं घटेगा। देखिए यहाँ पर गुना होगा तो 28 आएगा, 28 में से 3 जाएगा 25। अब -1 का बाटा में कितना है? 2। और यहाँ से कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? इसका वर्गमूल 5। अब 25 का वर्गमूल 5, 5 में से 1 घटेगा 4, 4 के 2 से भगा दीजिएगा तो क्या आएगा? 2। यानी आंसर हमारा क्या निकल कर आ गया? 2। अब आइए उससे आगे बढ़ते हैं। आइए तो 8 नंबर देखिए बाबू, 2 से 3 सेकंड में बना सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं आएगा। आइए तो कहने का अर्थ क्या है रे भाई, समझो। अब इसका फार्मूला अभी नहीं लिखवाए हैं। क्या होता है? 4a अब -3 और ये माइनस से सीरीज शुरू हो रही है तो यहाँ -a का बाटा में 2। हो गया भाई, हो गया। अब तो नज़ारा इस पर देखते हैं सवाल बैठा कर। तो ये हो जाएगा रूट पूरा और a का मान क्या हो जाएगा? 13। 13 से यहाँ गुना किया, 13 चौका 52, 52 में से 3 चल जाए 49, 49 यहाँ लिख दो। नहीं बुझा रहा क्या? ये पूरा कैलकुलेट होकर आ गया 49। और -a का बाटा में क्या है? 2। अब ये 49 का वर्गमूल होता है 7, 7 में से कहा जाएगा 1 तो आएगा 6, 6 के 2 से भगा दीजिएगा, आ जाएगा 3। चलिए अब ज़्यादा बतियाने का नहीं, अब आगे बढ़ते हैं। ज़रा इस फार्मूला को देखिए, फार्मूला बोल रहे हैं, 10 नंबर प्रश्न को देखिए। एकदम बेहद आसान है भाई, दिमाग लगाइए कौन सा फार्मूला यूज होगा। देखिए क्या है, ये सीरीज जो अभी तुरंत लिखवाए हैं कि यहाँ बीच में प्लस है और फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। और देखिए कि और क्या कर दिया कि इस रूट के जो अंदर है ना वो रूट क्या बोलते हैं 3 चल रहा है, मगर बात है कि इसके आगे जो कोफिशिएंट में क्या लगा दिया 2। तो इसका फार्मूला हम भाई लिखवा दिए, लिखा है 4a - 3b²। ध्यान सुनिएगा, b² और सीरीज प्लस से शुरू है तो प्लस में देकर b और बाटा में 2। बस इसको सोल्व कर दीजिए बैठा के, आंसर क्या हो जाएगा? आ जाएगा। तो ये जो है ये किसका मान है भाई? a का मान है। और ये जो यहाँ लगता है वो किसका ना मान होता है? b का मान होता है। आप फार्मूला पढ़े होंगे तो ध्यान पर आएगा। और यहाँ का कीजिएगा तो 4 गुना में 3, क्योंकि a का मान 3 है, अब -3 और b का मान है 2, तो 2 के स्क्वायर। अब प्लस में b, तो b का मान कितना है? 2। अब बाटा में क्या आ जाएगा? 2। इसको हल करते हैं तो ये हो जाएगा 12 और 2 के स्क्वायर क्या होता है भाई? 4 और 4 × 12, तो ये घट गया तो क्या हो गया? 0, क्योंकि 12 ये भी होगा 12, बीच में माइनस तो घटाएंगे तो पूरा 0। 0 का वर्गमूल 0 तो बचेगा 2। अगर 0 को 2 में जोड़ेंगे तो 2 आएगा, 2 में 2 से भगा देंगे, क्या आंसर आएगा? 1। चलिए ज़रा आगे बढ़ते हैं, सेम आंसर सही है, ठीक है। आप देख सकते हैं ऑप्शन में भी। आइए तो ज़रा दोस्तों इस पर देखते हैं। अब क्या है पढ़िए, सेम सवाल सेम जवाब। फार्मूला लिख देते हैं भाई। फार्मूला क्या था? 4a - 3b² प्लस में क्या था? b, बाटा में क्या था? 2। अब बैठाइए, आंसर आ जाएगा। ये होगा a का मान, ये होगा b का मान, जैसे आपको समझ में आ रहा है। बस इस पर सेट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 गुना 8 - 3 गुना b का मान है 2 का स्क्वायर, क्योंकि b का मान है 2 और 2 के b के स्क्वायर है तो इसको भी स्क्वायर कर दो, प्लस में 2 कर दो, अब बाटा में आ जाएगा 2। अब इसका क्या करेंगे ज़रा देखिए, तो इसको करेंगे तो आएगा 32 और ये 2 के स्क्वायर क्या होता है? 4 चरतियाँ 12, इसमें से 12 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा भाई? 20 आ जाएगा। तो देख सकते हैं ये रूट में क्या हो गया? 20 और रूट 20 के वर्गमूल क्या होता है? ये डायरेक्ट लिख देते हैं। देखिए इसको सोल्व करने के बाद आया रूट 20 और रूट 20 को क्या लिख सकते हैं? 4 गुना में 5 लिख सकते हैं। तो इसको जब सोल्व कीजिएगा तो क्या आएगा भाई? 4 का वर्गमूल 2 और रूट 5 अंदर रह जाएगा, तो इसका पूरा वर्ग खुद सोल्व कीजिएगा, इतने को तो कितना आएगा?
2√5 अब प्लस में 2 अब बाटा में क्या है 2। अब ऊपर से 2 कॉमन लीजिएगा तो नीचे से कट जाएगा, जैसे आपको समझा देते हैं। अब यहाँ से 2 कॉमन लीजिए, 2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा √5 अब प्लस में 1 अब बाटा में क्या होगा 2 और 2 से 2 कट गया तो आंसर क्या होगा √5 प्लस में 1। समझ में आया ना। चलिए ज़रा इससे अब एक आध दो और क्वेश्चन करा देते हैं, उसके बाद बात कर देंगे। आइए देखते हैं 13 नंबर। देखिए मेरे प्यारे प्यारे से साथियों, आप भी जानते हैं कि अभी तुरंत हम फार्मूला लिखवाएं। क्या फार्मूला इसका होता है भाई, ज़रा बताइए तो। कहिएगा ना कि 4a या माइनस में 3b² और ये सीरीज किससे शुरू हो रही है, माइनस देते हो जाएगा -b। अब बाटा में क्या हो जाएगा भाई 2 हो जाएगा। अब देखिए इसका फार्मूला पर बैठा दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो आप ये देखते हैं कि a का मान होता है और ये वाला जो होता है ये b का मान होता है। आ जाइए अब ये यहाँ से बैठाइए, आंसर आ जाएगा। ये हो जाएगा 4 गुना में 15 और बीच में क्या है माइनस, 4 गुना 15 बीच में क्या है -3 और b के स्क्वायर। तो b के मान कितना है 4, 4 के स्क्वायर कर दो। प्लस में क्या रहे माइनस में, सॉरी माइनस में 4 अब बाटा में क्या आ जाएगा 2। अब इसको सॉल्यूशन करने नहीं आएगा, 100% कर दीजिएगा, समझिएगा करने का तब ना हो। अब देखिए क्या होगा, इसे 60 आ जाएगा हल करने के बाद, ये आ जाएगा 16 और 16 48 घटाइएगा तो क्या आएगा भाई, मुझे लग रहा है कि 5 1 12 आएगा और √12 बचेगा। √12 का वर्गमूल क्या होता है ज़रा ये बता दीजिए। √12 का वर्गमूल होता है 2√3 होता है, क्योंकि ये 3 गुना 4 लिखेंगे, 4 का वर्गमूल 2 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2√3 अब -4 अब बाटा में 2, ऊपर से 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन ले लीजिएगा तो ये √3 और -2 हो जाएगा और बाटा में 2 आएगा, 2 से 2 कट जाएगा, √3 - 2 क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए ज़रा इसको। चलिए दोस्तों अब हम वीडियो को यहीं पर छोड़ देते हैं, उसके बाद अगली क्लास में कंटिन्यू कर लेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि 2 से 3 या मानते हैं कि 4-5 क्लास और होगा, उसके बाद घात एवं करनी बेहतरीन तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। और आप किसी भी बुक में जाकर घात एवं करनी उठाकर बनाइएगा, आपको 100% बन जाएगा, 1% भी डाउट नहीं आएगा। क्लियर ना। तो जय हिंद दोस्तों।